नमस्ते। आज हम अपने विज्ञानमय कोश को और अंत में आनंदमय कोश को समझने का प्रयत्न करते हैं। विज्ञानमय कोश, यह शरीर हमारा पहला ज्ञान कोश भी है। इसके प्रमुख तत्व होते हैं ज्ञान युक्त बुद्धि एवं ज्ञानेंद्रियां। यह कोश मनोमय कोश से अधिक सूक्ष्म होता है, उससे अधिक शक्तिशाली तथा अनंत व्यापक होता है, ब्रह्मांडीय शक्तियों से परिपूर्ण। विशुद्धि चक्र तथा आज्ञा चक्र इस कोश से सीधा संबंध रखते हैं। इसे स्वप्नावस्था का कोश भी कहा जाता है। इस कोश में एक सूक्ष्म जानकारी होती है, एक बुद्धिमत्ता युक्त विचार तथा विवेक होता है, अच्छे बुरे में भेद करने की क्षमता होती है। इसलिए इसे इंट्यूटिव बॉडी भी कहा जाता है। इस कोश का कार्य होता है चिंतन करना, मस्तिष्क की विश्लेषणात्मक प्रकृति को सुधारना तथा अपने स्तर से ऊपर उठकर चीजों को समझना, अंतरात्मा की वाणी को सुनना तथा हमें यह ज्ञात कराना कि चीजों को लेकर जो हमारा मूल्यांकन है वो सही है या गलत है। किसी चीज को समझने वाले व्यक्ति की संज्ञात्मक स्थिति, मन की शक्ति या संकाय जिसके द्वारा वह एक चीज को दूसरी से अलग करता है, वस्तुओं में अंतर देखने की शक्ति, उनके संबंधों और प्रकृति में अंतर्दृष्टि, मस्तिष्क का सहज बोध इसी विज्ञान कोश के अंतर्गत आते हैं। आपने देखा होगा कि युवाओं से जो गलतियां होती हैं, यदि हम गहन विचार करें तो उन गलतियों में विवेक की कमी पाई जाती है। देखा है ना आपने? जब हम इस कोश से जुड़ते हैं तो हम बुद्धिमानी पूर्ण निष्पक्ष निर्णय लेते देखे जाते हैं। किसी भी विषय में हमारा व्यवहार न्यायपूर्ण होने लगता है, विवेक की समझ हम में आ जाती है। इस कोश में आकर हमारा मन यह देखना प्रारंभ कर देता है जो सत्य है। कोई भी चीज जो दिखाई दे रही है उसके विषय में कारण को देखना और तर्क वितर्क करना, बहस करना, यह सब अब छोटी बातें लगने लगती हैं। हमारी सोच अब वो हो जाती है जो हमारा अंतर्मन हमें सत्य के रूप में दिखाता है, अर्थात हमारा इंट्यूशन। हम बात की सच्चाई और उसके प्राकृतिक रूप पर अपने आप पहुंच जाते हैं। बड़े विषयों को आप विवेक व बुद्धिमत्ता से सोचकर उसे छोटा विषय बना डालते हैं। केवल ज्ञान पाने की चाह आप में होती है। दुनियादारी से जुड़े तार कच्चे लगने लगते हैं और आप अपनी दिव्य दृष्टि से अंतर्ज्ञान को विस्तृत करते हैं, कुछ भी दिखावा किए बिना। आप चीजों के विषय में निर्णय आने की केवल प्रतीक्षा करते हैं और अंतरात्मा का निर्णय अपने आप सामने आता है सत्य बनकर, और आप उसे स्वीकार करते हैं क्योंकि यही आपके लिए परम सत्य है। यह विज्ञानमय कोश आपकी दृष्टि को इतना अधिक व्यापक कर देता है
कि आप क्षितिज तक देख पाते हैं, जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, वहां तक। यह विज्ञानमय कोश एक अलग ही प्रकृति का होता है। इसे आध्यात्मिक शरीर या स्थायी शरीर भी माना गया है। यह वह आयाम है जहां अस्थायी शरीर से स्थायी शरीर में हमें रूपांतरित किया जा सकता है। समझने के लिए आप सोचिए, यदि आप योगासन सीखते हैं, प्राणायाम करते हैं, उचित आहार विहार के साथ नियमित 6 माह तक आप अभ्यास करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप संतुलित जीवन की ओर ऊर्जामान होकर बढ़ गए हैं और अब आप पहले से अधिक प्रसन्न तथा ओजपूर्ण जीवन जीने लगे हैं। परंतु किसी कारणवश आप इसे लगातार नहीं कर पाते, कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो कुछ दिन तक तो ठीक है, बाद में आप धीरे धीरे अपने पहले वाली अवस्था में आ जाएंगे, अर्थात अपने अस्थायी पुराने शरीर में। परंतु वहीं यदि आप विज्ञानमय कोश में संलग्न होते हैं, दुनिया को देखने का आपका दृष्टिकोण बदल जाता है, आप विशाल बुद्धि के स्वामी बन जाते हैं, आपके निर्णय विवेक से परिपूर्ण हो जाते हैं, तो फिर आप कभी भी वापस पहले वाली बुद्धि, विवेक व ज्ञान में नहीं जा पाते। इस प्रकार यह कोश स्थायी कोश है। अब आप समझे कि विज्ञानमय कोश में आया हुआ परिवर्तन या बदलाव कभी वापस पहले वाली स्थिति में नहीं जाता। यह एक स्थिर कोश होता है। कई बार किसी विषय पर बुद्धि कुछ कहती है और मन कुछ और, दोनों में एक कॉन्फ्लिक्ट टाइप की स्थिति आती है। देखा होगा अपने जीवन में ऐसे समय में विज्ञानमय कोश हमें इंट्यूशन की राह पर चलने की परामर्श देता है। यहां एक बात और है, गुरु और शिक्षक में क्या फर्क होता है? मोटे तौर पर बहुत लोग उन्हें एक ही बात समझते हैं, परंतु नहीं। शिक्षक वह है जो हमारे अस्थिर कोशों के विषय में काम करता है, हमें ज्ञान देता है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश तथा मनोमय कोश के विषय में। परंतु यह विज्ञानमय कोश को स्पर्श भी नहीं कर सकता। वहीं गुरु जो होता है वो विज्ञानमय कोश को स्पर्श कर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन, ऐसा बदलाव लाता है कि आप पूर्ण रूप से बदल से जाते हैं, सभी शारीरिक आयामों में। समझ आया ना आपको? हमारे वैदिक साहित्य के अनुसार जो भी मनुष्य ज्ञान पूर्वक विज्ञानमय कोश को ठीक से जान समझकर उचित रूप से आचार विचार करता है, असत्य, भ्रम, मोह तथा आसक्ति आदि से सर्वथा अलग रहकर निरंतर ध्यान एवं समाधि का अभ्यास करता है, उसे ऋतंभरा प्रज्ञा उपलब्ध हो जाती है। महात्मा बुद्ध को जो आत्मज्ञान की उपलब्धि हुई थी, वह विज्ञानमय कोश के विवेक तथा वैराग्य के मार्ग पर चलकर ही हुई थी। हमारे आध्यात्मिक गुरुओं ने मानसिक प्रवृत्तियों की धारणाएं इस प्रकार वर्णित की हैं: प्राणायाम, विपर्यय, विकल्प, निद्रा तथा स्मृति।
मानसिक वृत्तियों को निरुद्ध करना जीवन के लिए अति आवश्यक है। इसके लिए एकाग्रचित होकर ध्यान करना, ध्यान में लीन होना तथा प्रत्याहार का पालन करना आवश्यक हो जाता है। यहां आपकी जानकारी में एक बात और लाना चाहूंगी कि यह विज्ञानमय कोश व आनंदमय कोश जीव जंतुओं व जानवरों में नहीं होता। उनमें केवल नीचे के 3 कोश होते हैं। धन्यवाद दें अपने क्रिएटर को, अपने परमपिता परमेश्वर को, जिसने हम मनुष्यों में सही सोच समझ के साथ अंतर्मन से अंतरात्मा से जुड़ने का अच्छा अवसर दिया है हमें। चलिए अब हम बात करते हैं अपने आनंदमय कोश के विषय में। यह हमारा 5वां कोश है, जो अत्यधिक सूक्ष्म परंतु विज्ञानमय कोश से भी अधिक विस्तृत, अनंत से भी अनंत होता है। इस कोश को हिरण्यमय कोश, हृदय गुहा, हृदय आकाश, कारण शरीर, लिंग शरीर आदि नाम से पुकारा जाता है। यह हमारे हृदय प्रदेश में स्थित होता है। हमारे आंतरिक जगत से इसका संबंध अधिक होता है, बाह्य जगत से नहीं होता। इस कोश में आकर मनुष्य सुषुप्ति की उच्च अवस्था में पहुंच जाता है, अर्थात उच्च चेतना तक। क्या है ये उच्च चेतना? उच्च चेतना का अर्थ होता है गहरी नींद में भी चेतना। कभी आपने अनुभव किया होगा कि हम बहुत गहरी नींद में सो गए, भले ही कुछ समय के लिए, परंतु हमें पता ही नहीं लगा कि हम कहां थे। हां, परंतु इतना आनंद आया, इतना आराम मिला कि हम एकदम तरोताजा होकर उठ गए। उससे थोड़ा सा ऊपर उच्च चेतना की अवस्था होती है, जब हम अत्यंत गहरी नींद में भले ही बैठकर सो रहे हों, साथ ही हम जागृत भी होते हैं। यह आध्यात्मिकता की उच्च कोटि होती है, जो हमारी आत्मा के बहुत समीप होती है। इसे उच्च चेतना कहा जाता है। यही कारण है कि यह कोश हमारे सहस्रारा चक्र से जुड़ा हुआ होता है। यही चक्र हमें अस्तित्व से बहुत ऊपर उठाकर हमें अपनी आत्मा का बोध कराता है। जीवन की छोटी चीजों से हमारी सोच के धागे काटकर हमें असीमित विशाल शून्य से जोड़ता है। जिस प्रकार सहस्रारा चक्र हमारे शरीर में नहीं बल्कि शरीर से बाहर होता है, उसी प्रकार आनंदमय कोश शरीर से परे एक शरीर है, आदैहिक है। यह इतना रहस्यात्मक होता है, यह कोश इतना मिस्टीरियस होता है कि हम ना तो इसकी व्याख्या कर सकते हैं, ना ही इसके वर्णन करने के लिए शब्द है हमारे पास। बहुत कम लोग इस कोश को छू भी पाते हैं, सच्चे आनंद को प्राप्त कर पाते हैं। इस कारण मैं केवल उनके अनुभवों के आधार पर ही बात कर रही हूं। अब इस बात को समझिए, इस आनंदमय कोश की प्रकृति दूसरे 4 कोशों की तरह आनंदमय नहीं होती, परंतु यह हमें आनंदमय बनाता है। समझने का प्रयत्न करें। जिस प्रकार आप चीनी को
शक्कर को जब खाते हैं तो आप कहते हैं कि वह मीठी है। तो मीठा होना शक्कर का स्वभाव नहीं है, उसकी प्रकृति नहीं है, परंतु मिठास एक अनुभव है जिसे शक्कर आपके अंदर अनुभव कराती है। उसी प्रकार से आनंदमय कोश की प्रकृति आनंद नहीं है, परंतु जब हम उसे छू पाते हैं, स्पर्श कर पाते हैं, तो जिस असीम आनंद की अनुभूति होती है वो हमारी सोच की सीमा से बहुत ऊपर होती है। जब तक हम इस कोश के नीचे के 4 कोशों को संतुलन में नहीं लाएंगे, तब तक हम उस अनुभूति तक पहुंच ही नहीं सकते। परंतु एक बार यदि आप इस कोश को स्पर्श करने में सक्षम हो गए तो आप स्वभाव से ही अनंत हो जाएंगे, और वह भी जीवन के प्रत्येक आयाम में उत्साहित व आनंदित रहेंगे, वह भी स्थायी रूप से। आप इस अदैहिक आनंद को प्राप्त कर पाते हैं तो आप आध्यात्मिक भी हो सकते हैं। आपकी जीवन यात्रा सहज हो जाएगी। जीवन को ऐसे जी पाएंगे कि सांसारिकता की एक खरोंच तक आपके ऊपर नहीं आएगी, अर्थात किसी भी प्रकार का टेंशन आदि। जब हम जीवन की बाहरी सच्चाइयों को देखा करते हैं तो प्रत्येक मनुष्य जीवन के अलग अलग क्षेत्र में सक्षम होता है, परंतु जब हम अंदरूनी सच्चाई की बात करते हैं तो प्रत्येक मनुष्य समान रूप से समर्थ होता है। बस इतना अंतर होता है कि लोग इस कोश का लाभ नहीं उठा पाते, इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं कर पाते, कभी अपने अंतर्मन को टटोल नहीं पाते, उस ओर ध्यान ही नहीं जाता है। अधिकतर लोग यह समझते हैं कि जब हम बाहरी चीजों को ठीक कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। विश्व के बड़े बड़े संपन्न व्यक्तियों ने यह बात गलत सिद्ध कर दी है। अमीरी की पराकाष्ठा पर पहुंचे लोगों ने भी यह अनुभव किया है कि दुनिया की संपन्नता काफी नहीं है अपने लिए। स्वयं के लिए, अपने अंतर मन के लिए, स्वयं की शांति के लिए भी कुछ करने की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि अनगिनत करोड़पति, अरबपति लोग गुरुओं की शरण में पड़े रहते हैं। क्यों? आत्म शांति की खोज में। देखिए, आप बाहरी जीवन में कितनी भी उपलब्धियां, नाम, ख्याति, पैसा हासिल कर भी लेते हैं, परंतु कुछ समय के बाद सब कुछ भोगने के बाद आपका अंतर्मन उसे सहन नहीं कर पाता। सब कुछ व्यर्थ सा लगने लगता है। दुनिया की शान शौकत आपको अधिक समय तक आनंदित नहीं कर पाएगी, क्योंकि यह अस्थायी आनंद है। फिर आप बेचैन होने लगेंगे यह सोच के कि लो सब कुछ पा लिया, फिर अब क्या? यह इसी क्या की खोज में महात्मा बुद्ध अपने शानदार जीवन को छोड़कर सत्य की खोज में चल पड़े थे। उन्हें समझ आया था कि जीवन की गुणवत्ता बाहरी चीजों में नहीं होती, बल्कि स्वयं के अंदर होती है। यदि हम इस महत्वपूर्ण जागरूकता की ओर ध्यान देंगे, अपने अंतर्मन को ठीक करेंगे, तो बाकी की स्थितियां, वो चाहे कैसी भी हों, सही होती जाएंगी। आप एक पूर्ण जीवन जी सकेंगे। आप जिस रूप में चाहें अपने जीवन के साथ खेल सकते हैं। जब बात आध्यात्मिकता की होती है तो लोगों का समझना होता है कि आपको बाहरी दुनिया से पूरी तरह से त्याग करना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा। नहीं,
ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यह त्याग करने का मामला बिल्कुल नहीं है। देखिए, आप आध्यात्मिकता की राह पर हैं या नहीं हैं? आप भोजन तो करते हैं, श्वास तो लेते हैं, आप विचार तो करते ही हैं ना। जब आप ध्यान रखते हैं कि हमें शुद्ध भोजन लेना चाहिए, शुद्ध वायु का उपयोग करना चाहिए, अपने अंदर शुद्ध विचारों को लाना चाहिए, सही गलत में विवेक के साथ निर्णय लेना चाहिए, अर्थात आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर करने में जुटे रहते हैं, फिर आप अपने अंतर्मन में सुधार का प्रयत्न क्यों नहीं करते? वो आपके अंदर है, आपको बाहर से कुछ नहीं लाना है। आपको अपने अंतर्मन में जागरूकता लाना है। देखिए, जब आपका अंतर्मन आनंद में नहीं होगा, जीवन में गुणवत्ता नहीं आ पाएगी। प्रश्न यह नहीं है कि आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप कैसे घर में रहते हैं या आप कैसी गाड़ी में घूमते हैं। प्रश्न यह है कि आप अंदर से कितने शांत व कितने प्रसन्नचित्त हैं। मन का आनंदित होना सर्वोपरि है, क्योंकि मनुष्य एक आध्यात्मिक प्राणी है। जीवन का सत्य आनंद पाकर ही आपको आपकी आत्मा शांति देती है और आप जीवन के सभी सुख भोगते हुए संतुष्टि के साथ परमात्मा की ओर उठते हैं। आशा है कि आपको ये 5 कोशों का ज्ञान समझ में आया होगा। एक बार और संक्षेप में आपको समझाती हूं कि किस तरह से ये 5 कोश मिलकर हमारे शरीर को, हमारे जीवन को चलाते हैं। मान लीजिए कि आपके अन्नमय कोश में एक आम देखा, मनोमय कोश में आम खाने की इच्छा जागृत हुई, प्राणमय कोश ने ऊर्जा देकर आपको उस ओर बढ़ाया, विज्ञानमय कोश ने सही गलत का ध्यान कराया और आपने आम उठाकर खाया। अब जो मिठास, जो स्वाद और जो तृप्ति आपको मिली, वह एक अनुभव है, वह है आनंदमय कोश। समझे ना आप? यदि मेरी बात आपको समझ आई हो तो कृपया लाइक का बटन दबाकर मुझे उत्साहित करें। और हाँ, यदि अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाकर उन लोगों के साथ भी शेयर करें जिन्हें इस जानकारी की आवश्यकता हो सकती है। धन्यवाद।